हेलो एवरीवन। देखो सुबह के 2 बज रहे हैं और एक मैसेज मेरे पास आया एक ड्रॉपर का। और वो ड्रॉपर मेरे से ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे सोचते पे भी थोड़ा मतलब ऐसे हंसी आ रही थी। खैर ठीक है, वो बच्चा मतलब अभी तीसरी बार मतलब गेट देने जाएगा। इस बार 2 बार से उसका अच्छा नहीं हो रहा है, यानी कि उसका थर्ड अटेम्प्ट है। लेकिन उसने ऐसी बात पूछी तो मुझे लगा यार एक्सपीरियंस है, उसको इतना नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसका आंसर करूँगा। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि जितने भी ड्रॉपर भाई लोग हैं मेरे, यार तुम लोग तो कम से कम सुधर जाओ। तुम लोग तो यार कम से कम सुधार की तरफ बढ़ो। तुम्हारे दूसरा या तीसरा या चौथा अटेम्प्ट है, तुम लोगों को सुधार करना है अपने में। तुम लोगों का जो है ईयर, ये रैंक वाला ईयर है। तुम लोग आसानी से रैंक निकाल सकते हो, लेकिन चीज़ें सुधार के करो। नहीं सुधरोगे तो तुम फिर वही 60 नंबर, क्या तुम्हारे 25 नंबर ही रह जाएंगे। जो बच्चा पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है यार, वो अगर ऐसी बात करे, वो चीज़ें सही ना करे, समझ में आता है। लेकिन जो ड्रॉपर हैं यार, उनको तो सुधरना पड़ेगा। अब जैसे एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, और वैसे सवाल मेरे पास कम से कम 12 से 13 आ चुके हैं, एक ही टाइप के, बस उनका कॉन्टेक्स्ट एक ही है, लेकिन सवाल का तरीका उन्होंने अलग अलग पूछा है। ठीक है। अब एक बच्चा मुझसे अभी पूछ रहा था कि सर मैं कोर सब्जेक्ट कैसे सॉल्व करूँ, कहाँ से सॉल्व करूँ। ठीक है, कोर सब्जेक्ट कहाँ से सॉल्व करूँ। यार ऐसी कोई किताब आती नहीं है कि जिसको तुम पढ़ो और वैसे सवाल गेट एग्जाम में मिल जाए। यार गेट एग्जाम में हमेशा नया सवाल मिलता है। अब एज ए ड्रॉपर तुमको क्या करना चाहिए यार, मैं तो बता रहा हूँ जो मैं करता था। एज ए ड्रॉपर तुम्हें क्या करना चाहिए यार, लास्ट ईयर का पेपर उठाओ। तुमने लास्ट ईयर पेपर दिया 2024 का, या तुमने 2023 का पेपर दिया, तो यार ये चेक करो ना कि जो कोर के क्वेश्चन आए वो तुमसे वहाँ पर क्यों नहीं बने। उन क्वेश्चन को दोबारा उठाओ, उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो कि तुमने कहाँ पर गलती करी उन कोर में। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, आप उनको उठाओ और वही फील करो कि जब मैं पेपर दे रहा था तब मुझसे ये सवाल क्यों नहीं बना। उस सवाल के बिल्कुल अंदर तक, जड़ में चले जाओ, उसके अंदर तक घुस जाओ कि यार ऐसा सवाल आएगा तो मैं कितनी जल्दी कनेक्ट करूँगा। ठीक है, उस सवाल को ट्राई करो, उस सवाल पर आधा घंटा 1 घंटा दो, समझो उसकी फीलिंग। एक बार तुमको ये समझ में आ गया कि एग्जामिनर क्या चाहता है, एक बार तुमको ये समझ में आ गया कि एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन, तो तुमको कभी डर नहीं लगेगा। तुम क्वेश्चन पढ़ते समय डर नहीं लगेगा। वो सारी चीज़ें फील करो यार कि जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, पेपर में बैठा हुआ था, तो मुझे वो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लग गया था पढ़ने में, या मैं समझ नहीं पाया, या फिर मुझसे हुआ नहीं, और अब हो रहा है, तो मैं ये एग्जामिनर ने कौन सी चीज़ें इसमें पूछी थी जिससे देख के मुझे डर लगा। ये सब चीज़ों को किल करना है आपको, अपना जो फियर है उसको किल करना है, तभी आप गेट में नंबर निकाल पाओगे। अगर आपको 70 नंबर निकालने हैं तो आपको अपना फियर जो है वो किल करना पड़ेगा। और फियर किल तभी होगा जब आपको कॉन्सेप्ट चीज़ें आएंगी। ठीक है। अब आप ये तो बोलते हो कि सर कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अरे यार प्रैक्टिस की बात की है। पहले तुम PYQ को ढंग से कर तो लो यार। प्रैक्टिस तो तुम्हें मिल ही जाएगी, प्रैक्टिस के। अब वो क्वेश्चन मैं कहाँ से बना लाऊं जो गेट जो अवेलेबल ही नहीं है मुझे, मैं कहाँ से बना लाऊं बताओ, या कोई व्यक्ति कहाँ से बना देगा। सोर्स तो PYQ है। ठीक है। PYQ से रिलेटेड 4-5 एक टीचर होगा, 5-6 क्वेश्चन ऐसे बना देगा। अब मैं तुमसे कह दूं यार कि इस ऑथर की बुक, फॉरेन कंट्री के ऑथर की बुक पढ़ लो। ठीक है, तुम पढ़ लो, टाइम नहीं है अभी। आप अगर बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो करो, ठीक है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी टाइम के लिए क्या करना है, अपन PYQ को फील करना है कि जो PYQ हम लोग पहले जो 2024 में मैंने पेपर दिया था तो मुझसे क्यों नहीं बना। वो क्वेश्चन खोलो, 2024 का पेपर खोलो, उसमें देखो कि क्वेश्चन क्यों नहीं बना। ठीक है, 2023 का पेपर खोलो, उसमें देखो क्वेश्चन क्यों नहीं बना। अपन को वो चीज़ें ना फील करके PYQ के अंदर घुसना है, तब जाकर हमारा जो फियर है वो किल होगा। और जब आपका फियर किल होगा तब आप जाके नए क्वेश्चन टैकल कर पाओगे, वरना तुमसे नहीं बनेंगे। मेरी बात को समझो। ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हो आपके लिए आसान है। ठीक है, प्रैक्टिस तो हो जाएगी, प्रैक्टिस की दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी, क्या तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कोई भी नया क्वेश्चन आया तो मैं उसको टैकल कर लूँगा। आंसर आए ना आए अलग बात है, लेकिन टैकल कर लूँगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ पर स्क्रीन लगी होती है। अब स्क्रीन से पढ़ने में ही टाइम निकल जाता है। यार पढ़ो और उसको लेकर आओ। तुमको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अपना टाइम फ्रेम हमको कम से कम करना है। तो जितनी जल्दी आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाओगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मेरी बात समझो। प्रैक्टिस आप करो जहाँ से भी आपको मन करे। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन हम लास्ट ईयर पेपर में नहीं लगा पाए, मेरा पहला प्राइम गोल होगा उनको समझना। मेरा पहला प्राइम गोल होगा उनको समझना, आखिर ऐसा क्यों हुआ, पहले मैं वो चीज़ किल करूँगा।
ताकि अगली बार जब जाऊं और अगर उस टाइप का क्वेश्चन दिखा या उतने लाइंस का क्वेश्चन दिखा, कोई बड़ा क्वेश्चन दिखा, मैं कैसे टैकल करूंगा, ये चीज़ें सीखनी है। वरना बड़े क्वेश्चन छोड़ते रहोगे और इतने क्वेश्चन छोड़ दोगे कि तुम्हारे गलत भी हो जाएंगे और कट ऑफ भी नहीं निकलेगी। तो उस चीज़ को समझो भाई और दिमाग में डालो, तब जाकर ऐसा ही एनालिसिस आप टेस्ट सीरीज़ का करो कि क्यों नहीं बन रहा है, तब जाकर आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि आप जो फियर फैक्टर है वो किल कर दिया। अब आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से बुल्ट होना चालू हो जाएगा। बार बार रटने से काम नहीं चलेगा। पी वाई क्यू के आसान आसान से सवाल कर लिए और बस बैठ के मज़े ले रहे हो और फिर बोल रहे हो सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। भाई कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं तुमको, कभी कभी नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि तुमने पी वाई क्यू के जो मेन सवाल हैं जिनके अंदर जान है वो तो तुमने कहीं देखे नहीं, बस तुमने सोल्यूशन देखा, आगे बढ़ गए, अच्छा अच्छा ऐसे होगा ये। अरे उसको पढ़ो, उसको समझो, उस पर वर्क करो कि और कितनी जल्दी कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ टैकल करूँ, पकड़ूँ और आसानी से कर लूँ। तब कम्पिटिटिव ब्रेन बनेगा, ठीक है। तब तुम देखना यार रैंक निकालोगे। नहीं तो फिर तुम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो, कुछ करने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो फिर नहीं बनेगा, फिर रैंक नहीं आएगी तुम्हारी। आ गई तो आ गई, नहीं तो भाई मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि फिर नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, मैंने आपको समझाया है। पी वाई क्यू के अंदर से जाकर पी वाई क्यू को ढंग से रगड़ देना है, ठीक है। ये टाइम लग रहा है, लगने दो, लेकिन मेन सोर्स पी वाई क्यू है। अब तुम किसी बुक के 50 क्वेश्चन लगा दोगे, जरूरी नहीं है वहाँ से आए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पी कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होता है, ठीक है। ये चलो, तो ऐसे यार थोड़े से चीज़ों को दिमाग में लगाओ, दिमाग लगाओ, उसके हिसाब से प्लान बनाओ, तब जाकर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक। बाकी और भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपसे बात करूँगा, बताऊँगा उसको रिजॉल्व करने का। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।